दोस्तों वेलकम बैक टू मेडिको मित्रा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के विषय में। दोस्तों एक भयानक बीमारी के साथ साथ पीड़ा देने वाली डिसीज़ है जिससे पेशेंट घुट घुट के मरता है। इस वीडियो में हम कैंसर, ट्यूमर फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, रीज़न फॉर कैंसर फॉर्मेशन, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सारा चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्यूमर फॉर्मेशन के बारे में। ट्यूमर फॉर्मेशन तो दोस्तों ये अनकंट्रोल्ड, मतलब कि इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, अनरेगुलेटेड यानी किसी भी शेप में कैसा भी। सेल ग्रोथ का मतलब सेल ग्रोथ कब करती है? जब सेल डिवीजन करती है। तो जब सेल डिवीजन करेगी तो सेल की क्या होगी दोस्तों? ग्रोथ होगी। एंड डिफ्रेंशिएशन लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन। अब डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है कि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों? स्लोली डिवाइड करती हैं और फिर वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में बदल जाती हैं जो कि फास्ट डिवीज़न करती हैं ना। तो उससे क्या होता है दोस्तों? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए मैं इस लाइन को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? टू टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। पहली है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, मतलब कि इसमें कौन सी सेल आती हैं? स्टेम सेल। ये क्या करती हैं दोस्तों? सेल डिवीज़न वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं और इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के। तो ये इनका हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन शेप, इनका स्पेसिफिक फंक्शन यानी स्पेसिफिक कार्य होता है, मुख्य कार्य होते हैं और इनका स्पेसिफिक शेप होता है और ये बहुत स्लोली यानी बहुत धीरे से डिवाइड करती हैं। तो जो कैंसर सेल होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड सेल से क्या करती हैं दोस्तों? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं, जिससे फिर वो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है और बाद में हमको कैंसर फॉर्मेशन हो जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि जो नॉर्मल कंडीशन है ट्यूमर फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? डिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ट्यूमर कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों? जो अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल है वो डिफ्रेंशिएटेड सेल में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाती है डिफ्रेंशिएटेड सेल में, तो डिफ्रेंशिएटेड सेल फिर किस में कन्वर्ट होने लगती है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर की कंडीशन बन जाती है और फिर बाद में वो क्या करता है? कैंसर कॉज करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक सेल को हम कब कहेंगे कि वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है? तो वो क्या करती है दोस्तों? इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए कि सेल डू नॉट फॉलो चेक पॉइंट। जो दोस्तों सेल जो साइकिल के जो चेक पॉइंट होते हैं, जैसे इंटरफेज में G1S चेक पॉइंट होता है ना, तो वो चेक पॉइंट सेल फॉलो नहीं कर पाती है ना। और अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन होता है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड तरीके से, उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता सेल डिवीजन के। और तीसरी दोस्तों प्रॉपर्टी हमारी जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होती हैं। और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं वो स्लोली डिवीज़न करती हैं, तो उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक रोल उनका होता है। लेकिन जब ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं तो इनका ना कोई स्पेसिफिक रोल होता है, ना कोई इनका स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये केवल क्या करती हैं दोस्तों? डिवाइड करती जाती हैं और कैंसर कॉज कर देती हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि व्हेन सेल इज डिवाइडेड वेरी फास्ट, ए मास ऑफ सेल कॉल्ड नियोप्लाज्म और ट्यूमर। जब सेल दोस्तों बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है तो एक मास ऑफ सेल यानी कि बहुत सारा सेल डिवाइड कर जाती हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्यूमर कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नियोप्लाज्म। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक लीवर की सेल है, ये लीवर की सेल है दोस्तों। अब ये क्या कर रही है? इतना सारा डिवाइड किया कि इसका ट्यूमर सेल, मास ऑफ सेल प्रोड्यूस हुआ, ट्यूमर सेल में ये कन्वर्ट हो रही। अब जब ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो रही तो इसमें बहुत तेज़ी से डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के बाद ये मास ऑफ सेल बना लेगी। क्या बना लेगी दोस्तों? मास ऑफ सेल, माने एक सेल से क्या बन गई? 4 सेल बन गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नियोप्लाज्म और ट्यूमर का फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें नियोप्लाज्म इसको कहते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन कहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि जो ट्यूमर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ट्यूमर यहाँ पर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। पहला है बेनाइन ट्यूमर। इसमें क्या होता है दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की शीट है वो क्या है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, और जो अंदर है वो क्या है? वो ट्यूमर फॉर्मेशन है ना। और ये जो बाहर दिख रही है आपको, ये क्या है दोस्तों? कोई सेल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों?
ये जो ट्यूमर होता है एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ के अंदर जो होता है वो बंद होता है। और दोस्तों ये क्या होता है, नॉट डेंजरस, ये डेंजरस नहीं होता है, इसको रिमूव किया जा सकता है सर्जरी की हेल्प से, ठीक है ना दोस्तों। दिस टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड अ पर्टिकुलर ऑर्गन, ये क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर क्या है दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड है यानी पाया जाता है। ट्यूमर कवर बाय कनेक्टिव टिश्यू सीथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर किसकी माने किसके अराउंडेड है, मतलब कि अंदर है, कनेक्टिव टिश्यू के सीथ के अंदर है। और ट्यूमर सेल डोनर क्रॉस कैन नॉट क्रॉस कनेक्टिव टिश्यू सीथ, ये यहाँ पे कैन नॉट लिख लेना दोस्तों। तो जो ये ट्यूमर जो सेल है दोस्तों, ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इसको पार नहीं कर पाती है दोस्तों। ट्यूमर सेल कैन नॉट स्प्रेड एनीवेयर एल्स इन बॉडी। और जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये कहीं भी किसी भी ऑर्गन और ब्लड वेसल की हेल्प से ये कहीं पे नहीं जाता, जहाँ पे ये बनता है वहीं पे रहा आता है। अब समझते हैं दोस्तों मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल बेनाइन ट्यूमर के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ बातें अलग हैं। जैसे यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, अब ये जो ट्यूमर क्या करेगा, इस लेयर को तोड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को तोड़ेगा और जाके ब्लड वेसल में जाके चला जाएगा और दूसरे ऑर्गन तक ये थोड़ा थोड़ा कर करके पहुँच जाएगा। और इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंसर, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। और जो दोस्तों ये ट्यूमर मेड अप ऑफ एग्रेसिव ट्यूमर सेल, यानी बहुत गुस्सा हो जाती हैं ये सेल, यानी गुस्से का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिवीजन करती है ना, जिसके कारण ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसर कहते हैं। डिवाइड वेरी फास्ट, ब्रेक ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीथ, गो इनटू ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में ये चला गया। ट्यूमर सेल स्प्रेड अदर बॉडी पार्ट्स, प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टेसिस। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, मेटास्टेसिस, मतलब कि ये जो ट्यूमर सेल हैं वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी में चले गए हैं। हेंस मैनी ट्यूमर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स में क्या बन जाएंगे दोस्तों, ट्यूमर बन जाएंगे और वो क्या करेंगे दोस्तों, कैंसर कॉज करेंगे। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों, तो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसर कहते हैं। अब जो दोस्तों ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या करता है दोस्तों, कंज्यूम, यानी जितना भी सेल के पास ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और नियर बाई का नॉर्मल सेल का क्या है दोस्तों, नियर बाई जो उसके आसपास की जो सेल है उससे क्या ले लेगा, ग्लूकोज ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो उनके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और वो जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। और ऐसे में ये बहुत तेज़ी से सेल ग्रो करेंगी और कैंसर का कॉज कर देंगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे रीज़न फॉर कैंसर फॉर्मेशन। तो इसमें 3 रीज़न आते हैं दोस्तों, किन की वजह से ये कैंसर होता है। पहला है फिजिकल एजेंट, दूसरा है केमिकल एजेंट्स, तीसरा है बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में दोस्तों जैसे इसमें रेडिएशन आती हैं, क्या आती हैं, रेडिएशन, जैसे गामा रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं। ये दोनों दोस्तों आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। और तीसरी है दोस्तों यूवी रेज, जिसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब दोस्तों ये क्या करेंगे दोस्तों, किसी के शरीर में पड़ेंगे या कि जीन में पड़ेंगे, डीएनए में पड़ेंगे, और उसमें क्या कर देंगे, जीन म्यूटेशन, यानी कि जो जीन में जो आप जानते होंगे ये होता है एडेनिन वगैरह होता है, इनके जो सीक्वेंस है इनको बदल देंगे। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूटेशन कहते हैं। अब उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। केमिकल एजेंट्स में दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया है साउथ एंड कोल टार, ये दोनों दोस्तों क्या है, एक केमिकल्स हैं, साउथ एंड कोल टार, है ना। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, स्किन एंड लंग का कैंसर करते हैं। एन नाइट्रोसो डाइमेथाइलिन, ये सिगरेट में पाया जाता है दोस्तों, है ना, ये केमिकल है। ये क्या करता है दोस्तों, कैंसर कॉज करता है, ठीक है ना दोस्तों, जैसे लंग्स कैंसर वगैरह हो गया। एब्सिटोस, ये भी लंग कैंसर कॉज करता है। और कैडमियम ऑक्साइड, ये क्या करता है दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका दोस्तों, उसमें कैंसर कॉज करता है। अब इनकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, इन केमिकल्स की वजह से जीन म्यूटेशन, इनकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, जीन म्यूटेशन हो जाता है और फिर फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है दोस्तों बायोलॉजिकल एजेंट्स।
बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, वायरस कैन कॉज कैंसर फॉर्मेशन। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये एक वायरस है, क्या है, एक वायरस है। अब वायरस का ये दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डीएनए है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये जीन दिख रहा है, ठीक है ना, जीन दिख रहा है ना, इसी से प्रोटीन का, जीन से एमआरएनए बनेगा, एन से या एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वायरस का क्या है दोस्तों, ऑन्कोजीन है, क्या है दोस्तों, ऑन्कोजीन है। अब ये कन्वर्ट, ये क्या करेगा दोस्तों, इन्फेक्टेड करेगा सेल में, सेल के अंदर जाएगा, ये सेल के अंदर पहुंच गया, मान ले रहे ये लीवर की सेल है, ये लीवर के अंदर पहुंच गई। अब ये लीवर का प्रोटीन है, लीवर का डीएनए है। जब लीवर का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की हेल्प से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकॉर्पोरेट, यानी उसमें मिल जाएगा। दिस प्रोटीन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। अब इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो अब इसको भी क्या कर देगा दोस्तों, ट्यूमर सेल यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल में फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा और कैंसर कॉज करेगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जैसे दोस्तों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। HIV वायरस होता है ना, वो भी बहुत घातक तरीके से कैंसर फैलाता है। हेपेटाइटिस B वायरस होता है, ये लिवर का कैंसर कॉज करता है। तो ये दोस्तों बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, कहलाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन कैसे किया जाता है और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो यदि दोस्तों अगर कैंसर का डिटेक्शन अर्ली स्टेज, यानी कि पहले जब कैंसर की शुरुआती स्टेज होती है उसमें अगर कर लिया जाता है, तो जो पेशेंट की जो लाइफ दोस्तों होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, सेव हो जाती है, यानी पेशेंट बच सकता है वैसे में। लेकिन अगर दोस्तों वेरी लेट, अगर उसका डिटेक्शन वेरी लेट होता है, बहुत देर में उसका डिटेक्शन होता है, तो लाइफ इज लॉस्ट, लगभग लॉस्ट हो जाती है, डेथ हो जाती है पर्सन की। दोस्तों कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की ये पहली टेक्निक है जिसका नाम है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, पहले एक टिश्यू को क्या कर देते हैं, टिश्यू को, बॉडी के एक टिश्यू के पीस को क्या किया जाता है दोस्तों, निकाला जाता है, लिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। क्या किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम द बॉडी। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इस टिश्यू से थिन सेक्शन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, पतले पतले सेक्शन बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है और उसको कलर द्वारा स्टेंड किया जाता है, और फिर दोस्तों उसको स्लाइड में रखा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, स्लाइड में रखा जाता है, स्लाइड में रखा जाता है, माउंटेड और स्लाइड में रखा जाता है, और उसको एनालाइज किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जो नीचे दोस्तों उसको एनालाइज किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। हिस्टो वर्ड किसके लिए आया, टिश्यू के लिए आया, कि उस टिश्यू की जांच कर रहे हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि टिश्यू को अंदर किसके अंडर पे, माइक्रोस्कोप के अंदर, और अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर वो क्या कर देते हैं दोस्तों, कैंसर का फॉर्मेशन कन्फर्म कर देते हैं कि इसमें कैंसर है। तो आई होप ये आप तो समझ गए होंगे। तो हमारे पास ये दूसरी टेक्निक है रेडियोग्राफी, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक्स रेज का यूज किया जाता है। दूसरी टेक्निक है हमारे पास सिटी स्कैन, जिसमें भी एक्स रेज का यूज किया जाता है। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तीसरी टेक्निक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है और ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। इन रेडिएशन का यूज दोस्तों इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरी टेक्निक है दोस्तों कि एंटीबॉडी को यूज किया जाता है, किसको, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एजेंट के द्वारा। तो स्पेसिफिक कोई एजेंट होता है ना, एंटीबॉडी का यूज किया जाता है। तो कैंसर में कोई स्पेसिफिक एजेंट होता है दोस्तों जो कैंसर को कॉज करता है, तो एंटीबॉडी के द्वारा इसको भी पता लगाया जाता है और उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। चौथी टेक्निक है दोस्तों ब्लड एंड बोन मैरो एनालिसिस। तो दोस्तों इसमें आप समझिए, पहले जैसे WBC काउंट करेंगे तो नॉर्मल में 6000 से 8000 mm-3 यानी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड मिलती है। 6000 से 8000 WBC होती हैं पर माइक्रोलीटर ब्लड में। अब इनका नंबर दोस्तों लाख में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, लाख में कन्वर्ट हो गया। तो उसको क्या हो जाता है, उस पेशेंट को ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया हो जाता है। तो अब ब्लड बोन मैरो के द्वारा यही चीज़ एनालिसिस कर ली जाती है, WBC के नंबर काउंट किए जाते हैं। तो अगर लाख्स में हो गई हैं तो उसको क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लड कैंसर हो जाता है।
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सर्जरी के द्वारा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर फ्रॉम द बॉडी, सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी, यानी इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, हाई इंटेंसिटी गामा रेडिएशन आर यूज टू किल कैंसर सेल। जो हाई इंटेंसिटी की गामा रेडिएशन होती हैं उनको यूज किया जाता है, और किसको क्या करने के लिए, कैंसर सेल को किल करने के लिए। तीसरी जो हमारी जो दोस्तों टेक्निक है कैंसर ट्रीटमेंट की, वो है कीमोथेरेपी। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, यूज़ ऑफ केमिकल ड्रग टू किल कैंसर सेल। केमिकल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों ये है, केमिकल को यूज करने से क्या हो जाता है दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट भी कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे एनीमिया मिल जाता है, हेयर लॉस होने लगते हैं। तो ये दोस्तों साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें दोस्तों जैसे दो मेडिसिन में आपको नाम बताया, जैसे विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है। इनका इस्तेमाल दोस्तों ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट यानी ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। चौथी दोस्तों अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की टेक्निक है वो है इम्यूनोथेरेपी। क्या है, इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कैंसर पेशेंट को क्या दिया जाता है दोस्तों, अल्फा इंटरफेरोन। ये क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मॉडिफायर है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मॉडिफायर। अब जो अल्फा इंटरफेरोन होता है वो क्या करता है दोस्तों, इट प्राइम्स इम्यून सेल्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल इन अवर बॉडी। और अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, ये इम्यून सेल को क्या करता है दोस्तों, प्राइम्स करता है। किसके लिए दोस्तों, कि ताकि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकें और कैंसर सेल को दोस्तों मार सकें और उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाल सकें। ठीक है ना दोस्तों। एक और प्रॉपर्टी होती है, कैंसर सेल डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिटर, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिटर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक बीच में नॉर्मल सेल है, उसके आजू बाजू में सेल्स हैं, तो जब आजू बाजू की जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगी, तो जो बीच की सेल्स होगी वो क्या करेगी दोस्तों, बने वो स्टॉप हो जाएगी अपनी डिवाइडिंग में। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को कॉन्टैक्ट इनहिबिटर कहेंगे। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिटर को फॉलो नहीं करती है, यानी कि जो बीच में भी सेल रहेगी वो भी बहुत तेज़ी से डिवाइड करेगी और कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको कैंसर के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया है। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ साथ। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।